थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक नंबर। नहीं अभी रुकिए, सवाल अब आपको कुछ सवाल पूछना है तो अविनाश जी यहाँ पे हमने ट्रेलर में बताया कि सच्ची कहानी के ऊपर बेस है ये किसी एक की सच्ची कहानी है या अलग अलग कहानी को मिला के आपने सर चेयर तो लग जाने दो। नहीं, बहुत सारी अनारकली हमारे इलाके में होती है, यूपी बिहार में। तो हमारी अनारकली में बहुत सारी अनारकलियों का कोलाज है ना, एक की कहानी नहीं है, बहुत सारी अनारकली उनको मिला के आपने एक कहानी बताई। जी आओ सुना चलो। नहीं सर आप अरे हम बिल्कुल अभी किसी को कुछ सवाल पूछना हो फिल्म से संबंधित या ट्रेलर देखने के बाद या हमने कुछ गलती की हो बिना स्क्रिप्ट के कर रहे थे पता नहीं तो अरे स्क्रिप्ट थी यार, मुकम्मल पूरी स्क्रिप्ट थी यार, फिल्म में पूरी 10 मिनट पहले मुझे कुछ पता ही नहीं बोलना क्या है। सर आपसे मैं पूछा उसके लिए आपने काफ़ी प्रिपरेशंस की थी, आप आगरा गई उस किरदार में ढली, ये किरदार भी काफ़ी डिफिकल्ट है और आपने कहा था कि ये मेरी आने वाला मतलब इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपने की? सबसे पहले तो मैं क्योंकि उन्होंने टाइटल में ही आरा शहर का जिक्र था तो सबसे पहले तो मैं आरा गई क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा था, मैंने कभी मतलब मेरी कोई फेमिलियरिटी नहीं है इस दुनिया से और मुझे पता ही नहीं था ये मतलब ये क्या है, ये क्या गाने होते हैं, क्या परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स अविनाश जी ने पहले मुझे बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स भेजे जो मैंने देखे, ट्रांसलेट करने पड़े मुझे और जैसे जैसे मुझे शब्द समझ में आ रहे थे वैसे मुझे लग रहा था कि अरे अरे किस चीज को हाँ कह दिया भाई मैंने। बट मैं आरा गई और मैं मिली ऐसी महिलाओं से जो ये काम करती हैं। मुन्नी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है आरा में जिसका अविनाश जी को बहुत पता है इस दुनिया के बारे में, इन्होंने ही बताया था उस जगह का पता। वहां जाके उनसे मिली, काफी उनके साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैंने ऐसे शोज देखे। आरा में तो नहीं देख पाई बट मथुरा के आसपास कोसी कलान ऐसे जगहों में मैंने जाके ऐसी लड़कियों के शोज देखे अपने पिताजी के साथ जो दक्षिण भारत से हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थैंक गॉड। तो उनका ये भी कहना था गर्ल्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बट नॉट वेरी रिफाइंड एंड आई वाज लाइक या डैड यू डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग दैट्स व्हाई यू नो यू आर अप्रिशिएटिंग द कॉन्फिडेंस। बट हां दैट वाज सम ऑफ द वर्क। उसके अलावा तो ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट अविनाश जी ने लिखी थी तो उस पे काम किया थोड़ा बहुत। और ऐसे विख्यात कलाकारों के बीच में हमने वर्कशॉप भी किया था विजय सर के साथ, तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल डिक्शन को लेकर, स्पीच को लेकर, एक्सेंट को लेकर, तो इसमें भी बहुत मदद। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जो विजय सर के साथ उन्होंने बोला हमने वर्कशॉप किया था तो ये हमारे सीनियर है ड्रामा स्कूल के और मेरे गुरु हैं। मैंने अभिनय सीखा इन्हीं के संरक्षण में, मार्गदर्शन में, काफी खटवाए भी हैं हमको। अविनाश जी एक सवाल आपसे भी है कि ये जो फिल्म है इसका इंस्पिरेशन आपको क्यों मिला? गाना तो सुना जिस पे मैंने पिक्चर साइन करी थी आपके साथ घर सुना दो। संजय मिश्रा आपसे सवाल है, इस बार अमरीश पुरी क्यों बन गए इस फिल्म में? दुनिया में कोई अमरीश पुरी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। तो वक्त है जो ऐसा करा देता है, शौकीन मिजाज आदमी है, हो गई चीज हो गई, तो ऐसा कोई अमरीश पुरी ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा वो इंसान, हर कोई होता है ग्रे, हर एक कोई होता है, तो ये भी एक ग्रे है थोड़ा सा, जिसकी सजा उसको मिलती है। अमरीश पुरी वाला डायलॉग याद है आपको? मेरा सवाल संदीप जी से आपसे है, जब डायरेक्टर साहब ने आपको फिल्म की कहानी सुनाई तो कहाँ से हो जी आप? रवि कुमार
आपने कहा कि जब आपने फिल्म पढ़ी थी तो आपको नहीं समझ में आए थे वो जो डबल मीनिंग वर्ड्स वो गाने हैं, बाद में आपको लगा कि सब समझती है ये ऐसे ही घुमा रही है तुमसे। कोई इनहिबिशन या किसी मोमेंट पे कभी कोई इनहिबिशन लगा उनको डिपिक्ट करते वक्त या वो उनको उसको निभाते वक्त, मतलब उन गानों को? नहीं, आई थिंक जब तक हम शूट पे आए थे तब तक तो चूंकि पूरी टीम साथ आ चुकी थी तो एक ट्रस्ट और एक फेथ तो था ही पूरी टीम में, बट एंड आई थिंक कि इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था संदीप जी से भी और अविनाश जी से भी कि जो भी हम लोग टीम बनाएंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हों उसमें जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो। मैं बहुत लकी थी कि आई मीन ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ संजय जी, बट आई डिडंट नो हिम पहले, बट पंकज जी का बहुत सपोर्ट रहा इस कर लिया था हमने नीलबटे शूट कर चुके थे हम, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल। रविंदर एक बहुत पुराने दोस्त है मेरे, somebody I trust very deeply, तो वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे स्क्रिप्ट लेवल से लेके फिर एसोसिएट डायरेक्टर बने। रोहित सर के साथ मैंने काम किया है पहले, जो म्यूजिक कर रहे हैं, रूपा जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स करे, बिकॉज जैसा कि अविनाश जी ने बहुत सही कहा कि इस फिल्म में बहुत लोगों ने ऐड किया है। ऑफ कोर्स अविनाश जी की स्टोरी और स्क्रिप्टिंग और विजन, अविनाश जी का डायरेक्शन उनका था, लेकिन आई थिंक ये पूरी दुनिया को जागरूक करने में बहुत सारे लोगों का हाथ हुआ है। एंड जब तक शूट पे आए हम लोग तो आई थिंक सब एक दूसरे को जानते थे अच्छे से, तो एक फेथ था। हमने वर्कशॉप्स भी करे, उसमें भी हमने आई थिंक विजय सर ने काफी इनहिबिशंस को लेकर एक्सरसाइजेस कराए, सो इट वाज क्वाइट ऑलराइट। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक संदीप जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सर वो जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट लाए थे आप गानों के दौरान, थाने क्या वो अमरोहा जेल से आए थे क्या? जेब कतरे, पॉकेट मार, तड़ी पार, कौन थे वो लोग? क्योंकि हम लोग जब शूट कर रहे थे गाने तो वो इतने खुश हो रहे थे और इतने एक्साइट हो रहे थे कि आई डोंट नो संजय सर को याद है जहाँ पे जब आप उठ के आते हैं उसके जस्ट पहले ना दरोगा की लाठी एक आर्टिस्ट मेरे कमर पे रख देते हैं, तो वहां से ही इस टाइप की कमेंट आती है, हे चक्कू रख दूं मैं तुझे पड़ा अपने मुंह पे पहले, तो ये सब भी चल रहा था। सो आई थिंक दैट वाज, मुझे लगा कि अरे वाह एकदम हम हार्टलैंड में काफी ओरिजिनल वाला काम कर रहे हैं। सो लेकिन उसके अलावा आई थिंक दैट I mean, there was a lot of support from everyone. Swara, the question goes to you. अराहा, हार्टलैंड बिहार, यहाँ पर शूट करने में खासी दिक्कतें भी आ सकती हैं, स्पेशली जब आप इस किस्म के अवतार में हैं और फिल्म की सिचुएशन जहाँ हो, जहाँ आपको ले जाए, लोकेशन आपको जहाँ ले जाए, उस हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुकता में आ जाते हैं, भावुकता के आवेश में आकर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं जो कभी संवेदनशील होती हैं। तो ऐसा कोई मौका आप लोगों के साथ आया, या अगर आया तो उसे कैसे आपने डील किया उसके साथ? एक्चुअली ये सवाल संजय जी को जाना चाहिए, बिकॉज संजय जी को देखकर ज्यादा ही उत्सुक हो रहे थे ऑडियंस, और संजय जी के आई थिंक सारी फिल्में उन्होंने कुछ एक किरदार थे ना जो बाबू भाई, हाँ उसके साथ बहुत खुश हुए थे। बट वी शॉट इन अमरोहा एक्चुअली, दिल्ली और अमरोहा में, एंड आई जस्ट वांट टू गिव कुडोस टू प्रोडक्शन एंड संदीप जी एंड हिज होल टीम, बिकॉज एक्चुअली बहुत क्राउड्स आते थे शूट पे ऑन अ डेली बेसिस, एंड दे हैड टू विद अ फेयरली लिमिटेड टीम manage those crowds, and despite that हमने real locations में shoot करना manage किया है। Kudos also to I mean all the AD team, पोएट जीतू ने मुझे लगता है मतलब हाथापाई पर ही जीतू जी का हाल क्राउड मैनेज करते करते हो जाता था, रविंदर also all the other ADs, and kudos also to Arvind sir, स्वरा ने भी crowd control किया, Arvind sir, but Sanjay ji should answer the question about crowd की excitement। वेस्टर्न यूपी बहुत कूल है शूटिंग के मामले में। ये मैं पहले बहुत डरता था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज या सब कुछ, बहुत ही कूल है, बहुत आराम के लोग होते हैं। थोड़ा एक्साइटमेंट तो होता है यार, स्वरा भास्कर सामने स्टेज पे है, तो लेकिन वो एक्साइटमेंट उछाल देता था, छुरी रख दूं, मतलब मजेदार था यार, और हमें अच्छे रिएक्शन मिले शूटिंग में ऐसे क्राउड के, बहुत ओरिजिनल रिएक्शन थे क्राउड के, बहुत ज्यादा ओरिजिनल, और मतलब कि वो क्राउड जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे ना, कि उनको मालूम है कहाँ पे ताली बजानी है कहाँ, तो वो अपने ही टाइप के थे बिल्कुल, उनको लगता है वो बहुत मजेदार था। इनको वेस्टर्न यूपी अब इतनी शूटिंग हो रही है कि अब उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
बट एक अच्छा क्राउड अगर इस तरह का मिले तो एक्टर भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं। आपकी तरह क्राउड मिले घंटा कुछ नहीं करता। अच्छा रिस्पॉन्स करता है, क्राउड कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करते हैं। और शायद उसने बहुत अच्छा पंकज और स्वरा, मैं तो स्टेज पे ज्यादा हूँ नहीं, तो अच्छा रिस्पॉन्स दिखा और अच्छा कुछ किया क्यों पंकज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होली पे आ जाए। अरे सही बोल रहे हैं, बड़ा अद्भुत माहौल था। वो भी मजे ले रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, आनंद ले रहे थे। जब ऑडियंस आनंद लेती है तो परफॉर्मर को भी आनंद आता है, चाहे स्टेज हो या शूटिंग हो। ब्रेक में सुना था, अरे खाले खाले सारा हीरोइन भी यही खा रही है, एक ही चटनी होगी। अरे मैंने कहा कैसी बात है। खाले खाले हीरोइन, खाने पीने पे भी ना ये खा रहे हैं खाना, तो बढ़िया क्राउड था, अब आदत होती जाती। अच्छा पंकज जी, अगला सवाल आपसे कि ऐसी जरूरत पड़ी आपको कि अंदर की औरत को बाहर निकालना पड़ा हो? अरे मैं तो बाहर, जो औरत है उसको अंदर छुपा कर रखता हूँ, ज्यादा बाहर निकल जाती है। नहीं, बट इतने स्टेज परफॉर्मेंस वाले सीन हैं आपके, जी जी, तो कैसे निकाला आपने वो अपनी? मैं थोड़ा सा पंकज बोलेंगे। हम लोग साथ में थिएटर करते थे, तो मैंने एक नाटक इनका देखा था, कुकर का सुथन्ना, पटना में उन्होंने किया था। उसमें एक गाना इन्होंने एक गजल गाया था। मैं चाहूंगा कि वो गजल आप गुनगुनाएं, क्योंकि उसी समय मुझे लगा कि ये आदमी जो है ना, ये एक्टर जो है यहाँ है और बॉलीवुड में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो वो चीज मुझे लानी थी, मतलब फिल्म में इनके जरिए। तो इनमें बीच जो है ना बहुत पुराना है, एक बार आप सुनाइए जरा सा। अभी माहौल नहीं है वो सुनाने का। अरे नहीं, ऐसा कुछ वो इनको बहुत प्रभावित हो गए, आप लोग नहीं होंगे। नहीं, आप देखिए वो जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है साहब, कौन नहीं प्रभावित होगा? गजल थी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो उसको मैंने एक प्ले में, उसको बिहार की का एक फोक फॉर्म है लौंडा डांस, जहाँ आदमी औरत बन के नाचते हैं। तो मैं उस गजल को जो अस्थाई भाव से गाई जाती है उसको मैं चौगुन में ला दिया था। चौगुन पाउनी समझेंगे संगीत वाले लोग कि हम, तो वैसा कुछ था। तो वो ऐसी खास बात नहीं। सुनाई दीजिए। लौंडा नाच तो आप वासेपुर से जानते हैं। हाँ, निवासीपुर में किया नहीं था, उसमें तो खूंखार बने थे। अरे नहीं, अभी नहीं है वो, सुना देंगे। इस फिल्म की से बात करते हैं ना, तो वही था मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मौका था कि मुझे बतौर एक्टर, अभी तक बाकी फिल्मों में लोग मुझे गुंडा बनते देखे हैं या नील बट्टे में मास्टर बनते देखे हैं। मैं नाच सकता हूँ, मेरे अंदर वो जो आपने फेमिनाइन क्वालिटी की बात की वो है, एक लौंडापना है। तो ये मौका था मुझे इस फिल्म में दिखाने का। वो आपको फिल्म देखेंगे तो दिखेगी। और हमारे साथ साथ और हमारे पास कुछ 20 ऐसे एक्टर थे जो बिहार से हैं, जो पटना से, आरा से आए थे, जो अभी मौजूद नहीं है, और सबने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमरोहा से हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे रोल्स किए। एक टीम वर्क था और आनंद आया। सौरभ, वहाँ की जो अनारकलियां होती हैं, लोग उन्हें खाते पीते घर की पसंद करते हैं, जैसे कहा जाता है उस तरफ। तो क्या आपको मशक्कत करनी पड़ी, आपको वेट वगैरह पुट ऑन करना पड़ा? या मैंने नीलबट्टे में इतना वेट पुट ऑन कर लिया था कि वो चल रहा था, वो अनारकली तक वो वही वेट चलता जा रहा था। बट हाँ, आई वाज वेरी रिलीव्ड टू नो कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, तो ये एक अच्छी चीज थी। लेकिन ये भी अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसे घाघरा चोली पहन के इतनी ठंड में नाचना भी पड़ेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं थी। क्योंकि हमने ये जो सारे सॉन्ग के सीक्वेंसेस करे, ये हमने हाँ, मतलब जाड़ा एंड हाउ जाड़ा, आई थिंक 20 दिसंबर 10 से 20 दिसंबर के बीच में हमने शूट किए हैं वो, amidst fog and like it was like nuts. कई बार ऐसा होता था कि 3 बजे रात को गाने में, क्योंकि नाइट में एक सॉन्ग था, तो फॉग आ जाए, डीओपी बोले मैं नहीं करूंगा, तो हम बैठते थे कि एक आध घंटे में हट जाए तो फिर चालू करें। ऐसी भी नौबत आई। अविनाश सर, जो अनारकली के मतलब आने वाले लोग, So basically, last year there were 216 releases, जिसमें से 203 movies नहीं चली, and the biggest reason was because they didn't reach out to the interiors of India. This being a masala film and that too a heartland film, and your last film being a surprise hit, do you think this will actually bring in a base of audience from those interior regions? Well, I hope so. I think that this is a film that actually it actually has an appeal across sections. Of course, the most obvious appeal of a film like this you would think is the heartland and the Hindi Pradesh. And if you speak in trade terms, then the B
centers. But this is also a very exciting world that would create a lot of curiosity amongst an audience like yourself, amongst the multiplex audience, amongst an educated audience, amongst an audience that is increasingly becoming very aware and interested in stories that are not familiar to their world, and in stories of women. I think that is also a trend that the Hindi film industry is seeing. So I think that actually this film has a very universal appeal, and I'm sure that Sandeep ji and his distribution team is quite aware of that in terms of where all they choose to release a film. But I will say that that the y'all as media and also the social media has done a lot of good for small films like this, because it has given us a platform of creating awareness and a buzz without having to invest. You know, we can't compete in terms of marketing budgets with the big fish of the industry, and that's a fact, and I don't think that's anything to be ashamed of. But the social media space and a certain kind of innovative marketing gives you the opportunity to be able to reach out to like a cross section of people. So yeah, and I've actually had heard responses from like very elite kind of people, and from like, you know, jo security guard bhaiya who've seen the film, and everyone is like, हाँ बहुत ही film है, अरे super hit है, हमारे यहाँ की है. So it's, yeah, it does have a cross section appeal, I believe. Do we have any more questions? No, thank you. एक सवाल सौरभ, मतलब जो काम सिल्क स्मिता ने डर्टी पिक्चर के लिए किया, वो काम और उतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ये आपको लगता है अनारकली है इस फिल्म में? Definitely. I think that अनारकली, and मुझे ऑन रिकॉर्ड में अविनाश जी को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत खुशकिस्मती की बात होती है और बहुत रेयर बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के करियर में कि ऐसा एक किरदार मिल जाए जो इतना जिसमें इतना कुछ है और जो इतनी अपॉर्चुनिटी दे एक एक्टर को. मेरा मानना है कि अनारकली ऑफ कोर्स मेरे अब तक के छोटे से करियर की सबसे मुश्किल फिल्म रही मेरे लिए एज अ कैरेक्टर, बट ऑल्सो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारे दौर की अमंग्स्ट द ब्रेवेस्ट फिल्म है अनारकली. मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग तरीके से एक बहुत ही ब्रेव कहानी ये कहती है, क्योंकि लाइक सिल्क स्मिता's केस, अनारकली इज नॉट अ बेचारी नहीं है, एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर नहीं, मतलब उसके साथ सिंपैथाइज करना उतना आसान नहीं है. वो कई ऐसे मौके आएंगे फिल्म में जहां वो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब हद ही है, यू नो, स्पेशली. तो वो मुझे लगता है अविनाश जी, उन्होंने मतलब उनकी पहली फिल्म लिखी है उन्होंने. आई मीन आई थिंक रियली कांग्रेचुलेशंस टू हिम टू हैव अनलॉक्ड सच अ वर्ल्ड एंड सच अ कैरेक्टर and everyone else. I just want to, if you don't mind, have Rupa, Rohit sir, Ashwini ji please, and Ravinder just come and give a little bit of comment, because I really think that they have, you know, in इस दुनिया को create करने में they've really added. So if they could come and share a little bit of how they've worked on this. Rohit sir, एकदम मतलब ऐसे जगह पे जाके बैठ गए हो कि इनको लग रहा है कि अब शर्मा से चलिए प्लीज. एंड राम कुमार जी, जिन्होंने इतने अच्छे गंदे गाने लिखे. रविंदर एंड राम कुमार जी ने दो सबसे डबल मीनिंग वाले गाने लिखे हैं. रूपा, अश्विनी सर, इफ इज हियर, स्टैंडिंग